इधर में कब तक रहेगा मम्मा? इधर में हम लोग का एक सुबह में हम लोग इधर में खाना एक सुबह का और शाम का मिलेगा, मिलने से हम लोग का फ्यूचर क्या करेगा, है ना? हम लोग क्या करके हम लोग का फ्यूचर कैसा बनाएगा करके बहुत पूछता है। मेरा बेटा नहीं, सब बच्चा पूछता है खेलने के समय में, मम्मा घर चलो घर चलो। हम लोग इधर में कब तक रहेगा मम्मा? अपना घर अपना स्कूल मिस करते हैं पुराना वाला? हाँ, मिस करता है। और मुझे तो कभी भी रोना आता है, रोना आ जाता है क्यों याद करते हुए। यहाँ रहने वाले हिंदू मेतेई जो पहाड़ों में रहते थे, एक साल से इसी तरह के पानी से खाना बनाते हैं। उसके लिए रोज मिल जाता है काम? ना 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 ना, अभी 1 महीना के बाद में 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, वही। बेटा आप बनाओ के। अच्छा, और ये सामान कहाँ से मिलता है आपको? सामान जो मेरे रिश्तेदार ने खरीद के दिया है। हाँ, कितना कैंडल बनाता है दिन भर में? पहले तो 40 दर्जन बनाते 40 दर्जन। और अब? अभी तो 10-20 10-20 दर्जन। नहीं सकता, अभी तो बीमार हो गया ना। अच्छा। अभी सब डिप्रेशन में चला गया ना। अभी तो नहीं सकता, देर से बैठने से भी इधर में थोड़ा स्वेलिंग होता है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? इधर में हम लोग का फैमिली 7 तो रहते हैं। इतने में? पहले इतने में रहता है, अभी काम नहीं है ना इधर में, इसलिए रिश्तेदार के घर में जाके रह के। अच्छा, अभी आपके साथ यहाँ कितने लोग रहता है? मेरा बेटा के साथ। आप बेटा। अच्छा, लाइट है कि नहीं है इलेक्ट्रिसिटी? अभी तो लाइट सुबह से नहीं आया। सुबह से लाइट नहीं है? हाँ, 10 बजे से अब तक नहीं आया। गर्मी कितनी ज्यादा है यहाँ पे? गर्मी तो बहुत ज्यादा है। 1 साल बहुत मुश्किल रहा होगा यहाँ। अभी 1 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो मुश्किल तो गया। बहुत हो गया। अब हम लोग का फ्यूचर अभी नहीं, कैंडल थोड़ा बना के अभी मेरा किचन थोड़ा संभाल रहा है। कैंडल बना करके? हाँ। और ये कितना पैसा लगता है इसको बनाने के लिए? कौन खरीद के कहाँ से लाता आप इसको? शॉप से लेके आता है, मगर ये मेरा पैसा से नहीं लिया, सब रिश्तेदार ने दिया है। मदद किया हाँ, है। मदद किया है। ये गैस नूं सब और कितने का बेचते हैं इसे? और 1 दर्जन में 75 रुपीज। और कितना बिक जाता है रोज? रोज अभी ठिकाना नहीं है उसका, क्योंकि लिए वो इधर से सामान बिकने जाता है, उसने थोड़ा ले आने से थोड़ा ज्यादा चलता है, नहीं जाने से नहीं चलता है कैंडल तो। और कितने दिन से आप बना रहे हैं कैंडल? 5 महीना हो गया। 5 महीने से। और उसके पहले? उसके पहले तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहा। जब आप लोग, आप कहाँ मोरे से आया या चूरचांदपुर से? से तो जब आप लोग आए थे कितने लोग रहते थे यहाँ पे? 7 लोग। ये छोटे से कमरे में? छोटे कमरे से। इधर में मेरा जीजा सोता है, इधर में हम सोता है, और हम लोग को तो अच्छा नहीं लगता ना, प्राइवेसी वो है, इसलिए थोड़ा हम लोग को मई में तो आए ना, बहुत गर्मी का समय में। उस समय हम लोग दिन में सोने से भी ब्लैंकेट थक जाते हैं, ऊपर में डाल के सो जाता है, मगर बाहर में तो सब किचरा पड़ा हुआ है, डर लगता है, विंडो सब बंद करके। मोरे में आपका घर कितना बड़ा था? जहाँ वहाँ रहते थे कितना बड़ा घर था? नहीं है, मेरा 10 फीट है, और वो लंबा ना 36 का जगह है। इससे तो बड़ा ही रहा होगा वो इससे घर। तो बहुत बड़ा है, लंबा भी बहुत है दुकान। अभी आप लोग के यहाँ कौन कौन रहता है? मेरा बेटा का साथ रहता है अभी। अपना घर याद आता है? क्यों नहीं आ रहेगा? इधर में 1 साल से ज्यादा हो गया ना, एक बार भी सोने का समय में सपना में ना, मोरे मेरा घर ही सपना में आता है। इस जगह में 1 साल तो ऊपर हो गया, मगर इस जगह का एक बार भी एक सपना में भी नहीं आया। हम लोग कैसा रहा सपना में आने के टाइम में, हम लोग जो पहले रहा था ना मोरे में नॉर्मन से, उस समय में रहने के टाइम में हम लोग जो शॉप करता है, किधर किधर जाता है, फैमिली के साथ जाता है, उस समय का हम लोग ऐसा ही सपना में रहेगा। और फिर बाद में हम लोग सपना जो खुल जाता है ना, उस समय तो इधर में रहा, हम लोग क्या करेगा इधर में रह के, क्या बोलेगा मालूम नहीं। बच्चा पूछता है मम्मा घर कब जाएंगे अपने पुराने? पूछता है किधर जाएगा, हम लोग इधर में कब तक रहेगा मम्मा? इधर में हम लोग का एक सुबह में हम लोग इधर में खाना एक सुबह का और शाम का मिलेगा, मिलने से हम लोग का फ्यूचर क्या करेगा, है ना? हम लोग क्या करके हम लोग का फ्यूचर कैसा बनाएगा करके बहुत पूछता है। मेरा बेटा नहीं, सब बच्चा पूछता है खेलने के समय में, मम्मा घर चलो घर चलो, हम लोग इधर में कब तक रहेगा मम्मा, घर चलो करके सब बोलता है। छोटा बच्चा 3 साल 4 साल का बच्चा भी ऐसा ही पूछते रहता है, बच्चा मम्मा लोग को, उसका बाबा और मम्मा लोग को पूछते रहता है ऐसा।
लाइट नहीं रहती है, बिजली नहीं रहती है, फिर कैसे जीते हैं तब उस समय? ऐसा ही रहते, क्या करूं, किधर में जाके रहूं, क्या करेगा इधर में। घर में तो हम लोग पैसा वैसा कमा के इन्वर्टर भी रखा हुआ है, सोलर को करके मैनेज कर लेता है। इधर में कैसा करके मैनेज करेगा। गर्मी होने से भी रहना पड़ता है, बारिश होने भी रहना पड़ता है अंदर में, क्या करूं। और अभी जब बाढ़ आई थी तब तो और ज्यादा पानी हो गया होगा। आप लोग रिश्तेदार जो थे उनके यहाँ क्यों नहीं गए रहने? वो लोग कब तक रहेगा, रिश्तेदार होने से भी वो लोग हम लोग को कब तक हम लोग को देखभाल करके रहेगा। हम लोग भी शर्म रहता है, हम लोग रिश्तेदार का पास में तो ज्यादा नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग का दिल में इतना छोटा हो गया, क्योंकि हम लोग जाने से क्या बोलेगा, लेने के लिए आ रहा है, पूछने के लिए आ रहा है करके सोचा हो के करके ना हम लोग नहीं गया, नहीं जा। बच्चे को लेके फिक्र होती है कि उसका भविष्य अब क्या होगा, उसका फ्यूचर कहाँ होगा, उसका स्कूल छूटा, घर छूटा। इसलिए तो बोल रहा है हम लोग का फ्यूचर कहाँ है, हम लोग का फ्यूचर क्या करेगा। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसलिए हम ये छोड़ो, बच्चा ये सब छोड़ के फिर सोच रहा है। ये इंडिया गवर्नमेंट अब तक ये 1 साल के ऊपर हो गया, अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं रुका। ये सोच के दिमाग में ना डिप्रेशन में चला गया, हम लोग साइकेट्रिक में ना चला गया। क्यों के लिए बोलो, अभी हिल एरिया से ना कुकी लोग ने गन फायर करेगा, बॉम्ब डालेगा, गन फायर करेगा, और सिक्योरिटी स्टेट का सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स आएगा, AR आएगा, मैते का जगह जो विलेज वॉलंटियर है ना वो पकड़ने आएगा। दिमाग में क्या सोचूं मालूम नहीं, क्या बोलूं मालूम नहीं। दिल में वो सोच के रहा, गन फायर तो हिल एरिया से करेगा और फिर सेंट्रल फोर्स आके मैते विलेज वॉलंटियर को पकड़ने आएगा। ये क्या बात हो गया मालूम नहीं। कुकी और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या बातचीत हुआ, क्या अंदर में क्या है, क्या हिडन बात है मालूम नहीं हम लोग को। मगर सोचने में ना देखो, हिल एरिया में जो चोचामपुर में जो मोरे में जो वायलेंस करेगा कुकी कम्युनिटी ने, जो धरना और जो भी करो कोई कुछ नहीं करता। और इम्फाल एरिया में करो, टीयर गैस डालेगा, वो डालेगा, क्या करता है हम लोग का मैते के ऊपर में, क्या बोलूं मालूम नहीं। आपका नाम क्या है? देविका। हम इस समय देविका के घर में नहीं हैं। ये एक स्कूल कॉलेज है जिसमें एक छोटा सा कमरा है और इस कमरे की पूरी लंबाई चौड़ाई दरअसल 8 बाई 8 से ज़्यादा नहीं है। 2 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। कभी 7 लोग रहे लंबे समय तक। 5 महीनों से देविका अपने बच्चे के साथ हैं। ये महिलाएं जीती कैसी हैं? इनके पास जीविका का साधन ये मोमबत्ती है, ये सांचा है। रिश्तेदारों ने कुछ आर्थिक मदद की है जिससे वो सामान खरीद के ला चुकी हैं। यही मोमबत्ती बाजार में बेचने जाती हैं। 70 रुपये दर्जन में ये मेहनत उन्हें 70 रुपये प्रति दर्जन देती है। अगर 2-4 दर्जन बिक गए तो शायद रिलीफ कैंप में मिलने वाले खाने से बेहतर खाना देविका अपने बच्चे को दे सके। और अगर ये नहीं हुआ तो या तो रिलीफ कैंप में जो खाना मिल रहा है वही खाना है। फिलहाल जब हम यहाँ बैठे हैं, घंटों से बिजली नहीं है। आप समझिए ये जीवन है उन हिंदी मेतेई महिलाओं की जो पहाड़ों में रहती थी, हिंसा के बाद अपना घर छोड़ने पर विवश हो गईं। आज राहत केंद्रों में जीवन बीत रहा है इस सवाल के साथ कि उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है। तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। 8 में। पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले मोरे में क्लास 7 पढ़ता था और अभी तो यहाँ नूपो महिकोल में क्लास 8 पढ़ रहा है। तो अपना घर, अपना स्कूल मिस करते हैं, पुराना वाला? हाँ, मिस करता है और मुझे तो कभी भी रोना आता है, रोना आ जाता है। हम याद करते भी। वहाँ जो लाइफ थी और अब यहाँ रिलीफ कैंप में जितने बच्चे हैं हर कोई सोचता होगा अपने घर जाने को। हाँ, सोचता है ना। अच्छा, वहाँ जो मोरे में आपका स्कूल था उसमें तो मैतेई भी थे, कुकी भी पढ़ते थे, वो सब दोस्त होते थे पहले? हाँ, होता है। उनसे बात होती है फोन पे या वो लोग फोन करता है? नहीं, हम हमारे पास उनका फोन नंबर नहीं है ना, तो बात नहीं करता। लेकिन मिस करता है। यहाँ जब स्कूल जाते हैं तो कितना फर्क मिलता है? पहले घर से निकलना, घर से जाना, पुराने दोस्त, नए दोस्त बन गए यहाँ? हाँ, नए दोस्त तो बन गए, लेकिन उतना क्लोज नहीं है। कितना फर्क आया जिंदगी में पिछले 1 साल में? बहुत ज्यादा फर्क आया है।
वहाँ तो कैसे बॉल खेलने पर भी ना स्वेट आता है तो क्या बोलते यहाँ पसीना आता था या वहाँ आता था? वहाँ आता था, लेकिन यहाँ पे पसीना नहीं निकलता और काला हो गया। कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा है ना। अच्छा, घर वाले मम्मी पापा से जब बातचीत होती है, आपको पता आपका घर वहाँ अभी कैसा है, किस हालत में है? हाँ पता है, वो सब जला दिया और हमारा सामान है ना वो सब निकाल के उन लोगों ने सब घर सब कुछ जला दिया और तोड़ दिया। मन करता है घर जाने को? हाँ मन तो करता है, लेकिन घर कहाँ होगा, घर तो नहीं है, सब जल गया। आप समझ रहे हैं, ये हालात दरअसल पानी की सप्लाई जो है, पीने के लिए तो 20-20 लीटर के कनस्तर आते हैं, टैंक आते हैं पानी के सरकारी, उस पानी को यहाँ इस तालाब में इकट्ठा किया जाता है। पहले एक तालाब खोदा गया और उसके बाद ये तिरपाल लगा के, टारपोलिन लगा के इसको कवर किया गया ताकि ज्यादा मिट्टी न जाए। उसके बाद भी इस पानी में मुझे ढेर सारे कीड़े, बैक्टीरिया, मेंढक सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रहने वाले हिंदू मैतेई जो पहाड़ों में रहते थे, 1 साल से इसी तरह के पानी से खाना बनाते हैं, नहाते हैं। आजीविका के लिए कुछ महिलाओं ने अगरबत्ती बनाना शुरू किया है, धूप बत्ती बनाना शुरू किया है, कुछ आसपास की सब्जियां उगाते हैं, बाहर से लाते हैं, बेच के जीवन चल रहा है। क्या ये सामान्य जिंदगी है? चूरा चांदपुर के हैं या मोरे के रहने वाले? अभी मोरे के थे। जी। आप यहाँ कब आए? मैं आया मई 12। तो बहुत कुछ आपने अपनी आंख के सामने देखा होगा उस दिन जब वहां से निकले होंगे। बहुत मुश्किल से हम लोग अपना जान बचने वजह से हम लोग आ गया यहाँ पे। यहाँ पहुँच गया तो थोड़ा यहाँ भी मुश्किल है, रहने का जगह भी नहीं है और जो परिवार लोग हम लोग दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। अभी कहाँ में रहता है, हम लोग वांगजी में फिर रहता है, यहाँ रहता है, वही है। खाने पीने के लिए, नौकरी के लिए, जीने के लिए ब्रेड एंड बटर बहुत ज़रूरी होता है, 2 समय की रोटी, वो कैसे मिलती है? यहाँ पे सुबह खाना देता है जी हम लोग का डीसी और यहाँ का एमएलए विश्वजीत हम लोग को हेल्प करता है, वही है। खाना मिल गया, वही है। बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं? बच्चों को ज़रूरी तो अभी हम लोग आदमी लोग का काम करने पड़ता है। क्या बोलेगा, हाजिरा, मगर कुछ काम मिलने से हम लोग करते गए, उसके लिए रोज मिल जाता है काम? ना काम अभी 1 महीना के बाद में 1 बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, वही है। जहाँ आप रहते थे मोरे में, जी। तो मोरे में जो कुकी हैं, कभी वो भी आपके भाई दोस्त हुआ करते थे, एक साथ खाना खाया होगा, वो कहते नहीं है कि वापस आ जाए? कभी उनसे बातचीत होती है, वो कहते हैं कि आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या दुश्मनी वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है? आया 2 महीना 3 महीना जैसे वो लोग फ़ोन किया था मेरे को, आओ कोई बात नहीं है, यहाँ में कुछ नहीं है, तो हम लोग भी फ़ोन पकड़ता। अभी तो फ़ोन नहीं किया था हम लोग, 1 साल हो गया, अब तक फ़ोन नहीं किया। अब नहीं करता? अब हम भी नहीं करते थे, पहले तो किया था, वो लोग करने समय में हम भी किया था, वही है। आपको लग रहा है जो भाईचारा था वो खत्म हो गया? वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ हमको अभी पता नहीं है। सरकार की कोशिश आपको लगती है ठीक ठाक हुई? सरकार ने कोशिश की मणिपुर के हालात ठीक करने की? तो मैं उतना नहीं जानता, कोशिश तो करना होगा, तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है, क्या करेगा। अब पहले तो वो लोग करने के लिए कोशिश किया तो होगा तक था, फिर मगर हम लोग को यहाँ पे तो कुछ नहीं है, क्या बोल रहे हैं हम लोग। लगता है कब जा पाएंगे अपने घर वापस? हम लोग पता नहीं, अभी सरकार के बारे में तो आज ही छोड़ो ना, कल छोड़ो ना, 1-2 साल 3 साल की बात छोड़ो, हम लोग तो अभी भी जाने मांगते हैं। अब जाना चाहते हैं घर? घर तो अपना खुशी होगा, वही है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे इस माहौल में? वो तो जाएगा तो सुरक्षा होगा। हम लोग अभी कुछ कमाए भी वहाँ पे है, हम लोग तो कुछ करना भी मोरे में, यहाँ भी क्या करेगा हम लोग, वही बात है। अगर आपके पास छत है, एक आंगन है, घर है और दोनों समय आपके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं, तो जिंदगी की उन मुश्किलों को आप शायद नहीं समझ पाएंगे जिन्हें मैं यहाँ इम्फाल में देख रहा हूँ। मोरे से, चूराचांदपुर से जो मैतेई हिंदू अपना घर हिंसा के बाद छोड़ने पर मजबूर हुए, वो जिन कैंपों में है उसके पास की जो जिंदगी है वो बेहद नारकीय है। बाढ़ का पानी आया, सब कुछ तबाह कर गया, ये गंदा नाला है और इसी के ठीक बगल में इस कैंप में यहाँ खाना बनता है। वो लगभग जितने भी लोग हैं 200-250 परिवार, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग,
यहाँ खाना बनता है, यहाँ खाना खाते हैं। बीमारियां हों तो इलाज के लिए सरकारी व्यवस्था पर ही निर्भर हैं, क्योंकि अपना घर छूट गया है जहाँ सारी सुविधाएं थी। कई बच्चे बड़े हुए, जवान हुए, बुजुर्ग हुए और वो सब जिस जिंदगी में रहते थे, वो सब कुछ छूट चुका है। और अब ये जो आशियाना है, ये बसेरा है, यही इनके लिए सब कुछ है, तब तक जब तक सरकार यहाँ हालात सामान्य नहीं करती। ठीक 1 साल पहले मणिपुर में जब 2 समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हुआ, यहाँ ग्राउंड जीरो से मैंने हर वो तस्वीर आपको दिखाई। हमने यहाँ समझा कि कैसे दशकों तक एक साथ रहने वाले 2 समुदायों के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। अचानक से लाइन ऑफ कंट्रोल खिंच गया, 2 समुदायों के बीच लकीर खिंच गई। एक ही राज्य, एक ही जिला, लेकिन 2 समुदायों के बीच ऐसी लकीर खिंची जो आज तक नहीं भर पाई है। तो आज 1 साल बाद मणिपुर की स्थिति कैसी है, और अगर ये समझना हो तो अगर आप इम्फाल में देखेंगे, ये सबसे बड़ा बाजार है। 1 साल पहले सन्नाटा हुआ करता था, अब बाजार में रौनक लौटने लगी है। जाहिर है यहाँ जो आपको भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है, उसके पीछे की तस्वीर कुछ अलग है। लेकिन कम से कम राजधानी इम्फाल में, जो सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, यहाँ आपको ज्यादातर लोग दिखाई देंगे, सड़कों पर चहल पहल दिखाई देगी, ट्रैफिक लौट आया है, दुकानें खुलने लगी हैं। लेकिन इम्फाल के बाहर की तस्वीर इससे कुछ अलग जरूर है।